आज मैं आप लोगों के साथ चना दाल से बनने वाला 2 तरह के बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में काफ़ी हल्का-फुल्का और बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप चना दाल और इसे ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए आप चना दाल को भिगोकर रख दें, काम हो जाएगा। गुनगुना पानी में भिगोकर रखेंगे तो और बेहतरीन रहेगा। तो चलिए अब चना दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारा ही दाल हमने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसमें 5 से 7 कड़ी का पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे और साथ ही ले लेते हैं 1 हरी मिर्च। तो तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना पसंद करते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। हींग इस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है, तो थोड़ा-सा हींग ज़रूर डालें। अब आधा चम्मच हम इसमें सूजी डालेंगे। नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ना हो तो इसकी जगह पे आप आधा कटोरी चावल का आटा ले सकते हैं। और अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच ताज़ा दही डालेंगे। दही डालने से नाश्ता में बढ़िया स्वाद आता है, तो थोड़ा-सा दही ज़रूर डालें। ना हो तो आप इसकी जगह पे थोड़ा-सा नींबू का जूस ले सकते हैं। अब आधा कप पानी डालेंगे, जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर, यानी कि हम इसका बैटर बनाकर ले आएँगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा चिकना सा पेस्ट हमारा तैयार है। तो हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सारा ही बैटर यहाँ पे हमने इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। देख सकते हैं कितना बढ़िया बैटर तैयार है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, कर लेते हैं आगे की अब हम तैयारी। तो अब हमें गैस पे कोई पैन या कढ़ाई ले लेना है भारी तले का और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो पैन में डालेंगे आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच साबुत जीरा और इसको अच्छे से क्रैकर होने देंगे। जैसे ही ये तड़क जाए तो हम साथ ही पैन में ऐड कर देते हैं 5 से 7 कड़ी का पत्ता और इसको हम एक बार मिक्स दे लेंगे। तो ये लीजिए, साथ ही हमने ले लिया है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 प्याज लेना है बारीक कटा हुआ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे प्याज को स्किप करके आप इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, साथ ही लिया है आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ लौकी। तो अगर बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप उन्हें इस तरीके से खिला सकते हैं इस नाश्ता में डालकर। और अब हम 1 बड़े साइज का गाजर ले लेंगे, बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स दे लेंगे और 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है। तो बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं इसको, इस बात का ध्यान रखें। हल्का सा दरदरा सा ही इसका टेक्सचर रखना है और इसको इस तरीके से भून देने से होगा ये कि इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, नाश्ते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब 1 इंच अदरक भी डाल देते हैं ग्रेट करके। अगर हो तो अदरक थोड़ा सा डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब साथ ही साथ अच्छे से मिक्स दे लेने के बाद हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले, जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, जैसा नमक खाना पसंद करते हैं। कोई ज़्यादा नमक खाते हैं, कोई कम, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप नमक ऐड कर दें और नमक डालकर बढ़िया से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, लेकिन मसाला डालने से पहले हम इसको करेंगे क्या कि 1 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे, जिससे कि सारी सब्जियां वहाँ पे अच्छे से पक जाएगा।
तो लगभग 1 मिनट तक यहाँ पे हमने इसको लो फ्लेम पर ही पका लिया है और ये देखिए सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से इतना ही पकाना है जितना भून चुका है। अब हम चलिए इसमें मसाले डालेंगे, तो आधा चम्मच धनिया का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर। तो बस बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर घर में, हर किचन में मौजूद होता ही है। वैसे मसाले यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच किचन किंग मसाला एवरेस्ट का है। इससे बहुत ही ज़्यादा स्वाद इसका इन्हेंस होता है। वैसे आप चाहे तो इसकी जगह पे अपने मनपसंद के कोई भी मसाले जैसे मैगी मसाला, पेरी-पेरी मसाला, जो मसाला खाना पसंद करते हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ना हो तो आप घर का बना हुआ गरम मसाला ले लें। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ और गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और साथ ही थोड़ा-सा धनिया का पत्ता बारीक काट कर ऐड कर देंगे और मिक्स दे लेंगे। तो चलिए कुछ देर इसको टॉपिंग को हमें ठंडा कर लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा ही ठंडा करेंगे जितना कि हाथ सहने लायक हो जाए। तो इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड में। यहाँ पे जो हमने बॉल में बैटर रखा था पलटकर उसमें डालेंगे आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। इनो फ्रूट सॉल्ट अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे 2 पिंच खाने वाला सोडा का डाल दें। सोडा या इनो डालने से नाश्ता बढ़िया फुला-फुला बनता है, देर सॉफ्ट रहता है। तो साथ ही हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इनो के ऊपर डाल देते हैं आधा चम्मच करीब पानी, जिससे कि इनो हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो ये लीजिए, अब बढ़िया से मिक्स दे लेते हैं और नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से बैटर हमारा तैयार है। तो इस नाश्ता को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें भी थोड़े-थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस इतने ही मसाले डालने हैं और मसालों के साथ फिर से बैटर को मिक्स कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा बैटर तैयार है नाश्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इस बैटर को लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे हमें ले लेना है इस तरह का कोई भी तड़का पैन। आप चाहे तो नाश्ता को पैन में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो वही बर्तन में बनाएं। तो अब हम इस तड़का पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल और 1/4 चम्मच राई। जैसे ही ये काले पड़ जाए, अच्छे से चटक जाए, तो हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 करछी के करीब बैटर जो हमने तैयार किया है। तो ये देखिए ऐसे बैटर को सेट करके पूरा गोल शेप में ले आएँगे। जो भी किनारे इधर-उधर हैं उसको भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे जो टॉपिंग हमने तैयार किया था उसको 1 से 1.5 चम्मच उसमें से टॉपिंग ऐसे रखेंगे और वापस फिर से जो बैटर है उससे इस टॉपिंग को कवर कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही फुला-फुला नाश्ता हमारा बनेगा और काफ़ी हेल्दी है और सब्जियाँ नाश्ता में छुपाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं और वो बड़े ही चाव से खाएँगे, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो कवर कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको कवर करके या फिर बिना कवर किए ही अच्छे से एक तरफ से पकने दें। तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा नाश्ता में, जब तक इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसे नाश्ता ऊपर से हल्का-हल्का क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाना तो आप देख ही रहे फ्रेंड्स कितना आसान है। तो चलिए उस तरफ से भी पलटकर हम सेम तरीके से नाश्ता को उलट-पलट कर सेक लेते हैं और एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ते का बनकर तैयार है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा पीस भी नाश्ते का बना लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और जब आप करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया महसूस होता है। तो अपना बढ़िया-सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सेम तरीके से दूसरा पीस नाश्ता का भी हम बना लेते हैं। तो कई लोगों का ये शिकायत होता है कि नाश्ता बनाते हैं इस तरह का तो पैन में, तड़का पैन में चिपक जाता है। तो आप करें क्या कि पहले तड़का पैन को बढ़िया से गरम कर लें और गरम करने के बाद जब आप
नाश्ता बनाएंगे ना लो फ्लेम करके, तो यकीन मानिए नाश्ता ना ही चिपकेगा ना ही टूटेगा और बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार होगा। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो चलिए झटपट से कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस मजेदार नाश्ता को सर्व करी थी मूंगफली की चटनी के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं आपको नाश्ता की कटिंग करके दिखा देती हूँ कि ये कितने बढ़िया सुपर सॉफ्ट बने हैं, फ्लफी बने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल कमाल का। तो आप भी मेरे इस तरीके से इस जबरदस्त टेस्टी नाश्ता को बनाइए और फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। तो आज का एक नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी वाला बनकर तैयार है। चलिए अब झटपट में दूसरा मजेदार नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, जिसे हम बनाएंगे आधा कटोरी दाल और आधा ही कटोरी कच्चे चावल से। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए भी हमें दाल चावल को पहले से ही भिगोकर रखना होगा। कम से कम आधे घंटे के लिए दाल चावल को भिगो ले। और ये देखिए दाल चावल अच्छे से फुला हुआ है, नाखून से काटने पर ये कट रहे हैं। तो बिल्कुल इतना ही इसे फुला लेना है और 2-3 पानी से अब यहाँ पे हम दाल चावल को अच्छे से वॉश करके ले आएंगे। तो ये लीजिए दाल चावल तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो दाल चावल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें डालेंगे 5 से 7 करी का पत्ता, 1 से 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा कप के करीब पानी। और पानी डालकर अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से इसको पीसकर यानी कि हम इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लिक्विड वाला कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहाँ पे हम दूसरे बॉल में ले लेते हैं आधा कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा ही कटोरी ताजी दही और दही को हम सूजी के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमें बढ़िया से फेंट लेना है, कोई भी गांठ गुठली वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए। जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम सूजी को दही के साथ मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो बैटर हमने दाल चावल का तैयार किया है उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो इस नाश्ता को केवल दाल चावल से भी बना सकते हैं, बिना पानी डाले ही आप दाल चावल को पीस कर जो थिकनेस है वो सही रहेगा, तब आप नाश्ता को अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक, जब तक कि इसका गांठ गुठली बढ़िया से मिक्स न हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी 1-2 गुठलियां आपको दिख रही होंगी, तो इसको हमें अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंट लेना है। तो अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही हो चुका है। तो चलिए मिक्स देने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ सब्जियां। तो सबसे पहले डालेंगे एक छोटे साइज का टमाटर बारीक बारीक काट कर। टमाटर के बीच में जो पल्प होता है उसको हटा कर लेना है। साथ ही ले लिया है एक छोटे साइज का शिमला मिर्च को भी बारीक काट कर। तो शिमला मिर्च का भी पल्प बीज जो होता है उसको हमें हटा लेना है। आधा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। इस नाश्ता में मिर्च थोड़ा ज्यादा डालें, चटपटा बनेगा नाश्ता, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच के करीब गाजर लिया है बारीक काटकर, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो गाजर को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं क्योंकि गाजर का अभी ऑफ सीजन है, तो हो सकता है ना मिले। इसकी जगह पे आप अपने मनपसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच के करीब साबुत जीरा का। तो जीरा साबुत इस नाश्ते के टेस्ट को काफी इनहेंस करता है, तो थोड़ा सा साबुत जीरा जरूर डालें। और जीरा डालने के बाद बैटर को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस बैटर में डाल देते हैं 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो आप सोडा की जगह पे चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं। सोडा या इनो डालने से होता यह है कि नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है, जालीदार बनता है, देर तक खराब नहीं होता है।
तो अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप बिना इनो सोडा डाले हुए भी इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिक्स दे लेने के बाद कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो अब यहाँ पे हमें इस तरह का थाली या कोई भी बर्तन या कटोरा जिसमें आपको नाश्ता जमाने में आसानी हो वो बर्तन ले लें और इसको हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे यानी कि चिकना कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो बैटर हमने तैयार किया है इसको। तो अच्छे से हम बैटर ऐड करेंगे, ऊपर से थोड़ा-थोड़ा बर्तन को खाली रखना है क्योंकि नाश्ता फूलने के बाद बाहर आता है। तो चलिए बर्तन को थोड़ा-थोड़ा टैप कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर से लगा देते हैं थोड़ा-थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसकी जगह पे आप लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर चाट मसाला या सब्जी मसाला, जो मसाला खाना पसंद करते हैं स्प्रिंकल कर दें। चलिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है इस तरह का पैन में 1 गिलास पानी। जैसे ही भाप उठने लगे तो इस बर्तन को ऐड कर देंगे और कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए भाप पर पका लेंगे। और 10 मिनट के बाद नाश्ता पक चुका है, इसको बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद किनारों में इस तरीके से चाकू को घुमा लेंगे जिससे कि नाश्ता आसानी से बर्तन छोड़ देगा। तो अब इसको हम पलट कर चाकू से इस तरह से टैप कर देंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट फ्लफी सा नाश्ता हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप चाहे तो इस नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता खाने में थोड़ा चटपटा लगे, हल्का स्वाद इसका और बढ़ जाए, इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसको लेकर के चलते हैं गैस की ओर। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप ऐसे भी नाश्ता को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए गैस पे फिर से पैन या कढ़ाई ले लेना है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, अच्छे से पैन को चिकना कर लेंगे और अब हम यहाँ पे पैन में ऐड कर देते हैं आधा चम्मच सरसों। तो यहाँ पे मैं पीले वाले सरसों का ही यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो राई ले सकते हैं इसकी जगह पे या जीरा ले सकते हैं या आप चाहे तो इसकी जगह पे सफेद तिल ले सकते हैं। अच्छे से क्रैकर होने देंगे और अब हम पैन में ऐड कर देंगे जो हमने नाश्ता तैयार किया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस जगह पे 8 से 10 कड़ी पत्ता ले सकते हैं बारीक-बारीक काट कर, लेकिन इस नाश्ता में मैं कड़ी पत्ता बाद में ऐड करूँगी क्योंकि पैन में डालते ही कड़ी पत्ता तुरंत से काले पड़ जाते हैं तो उसका लुक बढ़िया नहीं आता है। तो ये देखिए इस तरफ एक तरफ से नाश्ता सिक रहा है, दूसरे तरफ से हम ऊपर से लगा देते हैं कड़ी का पत्ता और कड़ी पत्ता लगाने के बाद उस तरफ से भी पलटकर हम नाश्ता को सेक लेंगे। उलट-पलट कर ऊपर से हल्का-हल्का क्रंची होने तक हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम नाश्ता को अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, लुक देख सकते हैं। तो इस तरीके से पलटा से दबाते हुए हमें नाश्ता को दोनों तरफ से सेक लेना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार दोनों ही लाजवाब सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। एक बार इस नाश्ता को बनाकर फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय करें, उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए नाश्ता बिल्कुल तैयार है, इसको एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। अब लेना है हमें चाकू और चाकू की मदद से फटाफट से नाश्ता की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग करने के लिए आप यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर सकते हैं और अपने मनपसंद शेप में आप यहाँ पे नाश्ते की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पिज़्ज़ा के जैसे ही छोटे-छोटे पीसेज़ में इस नाश्ता को काट रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोग हो तब आप इस नाश्ता को बना रहे हैं तो इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके एक-एक पीस आपके साथ बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। आप इस नाश्ता को अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस नाश्ता को मैं सर्व करी थी दही और टोमेटो केचप के साथ। आप इसे जैसे खाना पसंद करें वैसे सर्व करें। तो जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।